भाई ये मैकेनिक टेढ़े क्लच को सीधा करता है, लेकिन तभी गलती से क्लच टूट जाता है। इसके बाद ये ऐसा दिमाग लगाता है जिसे देखकर आपका भी सर चकरा जाएगा। सबसे पहले ये ड्रिल मशीन की मदद से क्लच में छेद करके उसमें नट को कस देता है और उसके बाद फिर इसमें एमसील को मिक्स करके नट के ऊपर क्लच का बिल्कुल सेम डिजाइन बना लेता है। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो फिर इस स्क्रैच कागज से रगड़ के पूरा चिकना कर देता है। उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर चढ़ते ही ये बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। जिसे देखकर इस बाइक का मालिक कभी जिंदगी में नहीं जान पाएगा कि इसका क्लच टूटा हुआ था। इस मिर्च को हम खाने से भी डरते हैं। उसी मिर्च को ताइवान में क्रॉस ब्रीडिंग करके बड़े प्रजाति में उगाया जाता है। इसकी फार्मिंग मास लेवल में की जाती है। मिर्च को उगाने के लिए खेतों में सबसे पहले इस मशीन से पौधे को लगाया जाता है। उसके बाद पॉली हाउस बनाकर उसमें पौधे को सुरक्षित रखकर उसकी सिंचाई की जाती है। फिर कुछ मंथ के बाद मिर्च इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जो कि खाने में इतने ज्यादा तीखे होते हैं कि अगर गलती से भी इसे किसी ने खा लिया तो वो उसे मुंह से तुरंत निकल देगा। वैसे इस मिर्ची का उपयोग सिर्फ चिली पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम अपने घरों में यूज करते हैं। थाईलैंड में एक लड़के को नदी में पत्थर चुनने के समय लोहे की कुछ नुकीली चीज हाथ में गड़ जाती है। जिसके बाद गाँव के सभी लोग मिलकर नदी के अंदर गड्ढा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर गड्ढा खोदने के बाद गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति का सिर दिखाई देने लगता है और इस मूर्ति का वजन हजारों किलो का होता है, जिसे हाथ से निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर गाँव वाले लोग मिलकर क्रेन को बुलाते हैं और उसकी मदद से गौतम बुद्ध की इस प्राचीन मूर्ति को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद गौतम बुद्ध की इस मूर्ति को देखकर गाँव वाले लोग कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध का असली रूप है, जिसे किसने बनाया होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी तक इसे कुछ